नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल्स में फिजिक्स बाय अमित सर। दोस्तों, अब तक हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे। वो टॉपिक था आपका लाइट, और लाइट में आपका कुछ लेक्चर हुआ था। आज उसी के आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें कुछ बात किया था, किसके बारे में कुछ याद आ रहा है? हम उसमें बात किए थे कि लाइट क्या होता है। लाइट में फिर हमने पढ़ा था, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ा था मैंने। फिर लाइट की प्रॉपर्टी में हमने फिर बताया आपको। उसके बाद दर्पण पढ़ा। कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? दर्पण। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए जरूर, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज अगला लेक्चर समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप पहले के लेक्चर्स को नहीं देखेंगे। और रही बात, वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, हाफ देखेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर क्या समझ में आएगा? बहुत लॉन्ग वीडियो तो बन नहीं रहा है। वीडियो मैक्सिमम अगर बन रहा है तो 20 से 25 मिनट तक बन रहा है बस। 25 मिनट क्या है? अगर आप चाहें तो उसको आप प्रॉपरली अगर पढ़ना चाहें तो बैठ के आराम से आप नोट बना सकते हैं। एक बार केयरफुली सुन सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अच्छी तरह से इसको वॉच करिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करें भाई, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग वीडियो को देखें। बात समझ में आ रही है? केवल अपने ही देख के मत रहिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। ठीक भाई, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? इसमें चल रहा था आपका क्या, लाइट का जो टॉपिक है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ एक बार आपको रिकॉल कराते हैं। रिकॉल क्या कराना है आपको? अच्छी तरह से पता होगा, कल का ही लेक्चर हुआ था किसका? प्लेन मिरर के बारे में, कि दर्पण की प्रॉपर्टियां थी कि दर्पण इमेज कैसा, प्लेन मिरर जो होता है इमेज को कैसा बनाता है। दर्पण से जितनी दूरी पे आपका बिंब रखा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा होता है, उतनी ही दूरी पे आपका इमेज बनता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है या देखना चाहता है तो अपने से आधी ऊंचाई का दर्पण लेगा तभी वो देख पाएगा, है ना? फिर एंगल पता करने के लिए नंबर ऑफ क्या, दर्पण का, दर्पणों की संख्या निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था, n = 360/θ। देखो -1 कर दो, या तो ये बाद में चेक कर लो कि वो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। अगर सम आएगा तो एक कम कर दो, विषम होगा तो वही होगा। ये सब क्वेश्चन कल हुआ था। आज हम बात करेंगे उसी के आगे, वह है आपका क्या, प्लेन मिरर हो गया था। अब हम बात करेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर की जो दो पार्ट हैं वो कौन कौन है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यह है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसमें क्या होता है? क्या आपको कलर चार्ट का चेंज कर देगा। इसमें आपको यह है आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम था क्या, गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है आपका कॉनकेव मिरर और एक का नाम है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे क्या, अवतल दर्पण। पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की क्या पहचान है? इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते भी है इसको? इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, ये देखो, अगर पॉलिश, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सभी लोग, अगर पॉलिश जो है आउटर साइड में होता है, पॉलिश कहाँ होता है भैया? पॉलिश अगर आउटर साइड में होता है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये मिरर के दो एंड पॉइंट हैं, एक का नाम क्या है M1 और एक का नाम क्या है M2। पॉलिश किसकी होती बताया था ना, AgNO3 का। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अगर पॉलिश आउटर साइड में होता है, पॉलिश बाहर से होता है, इसे कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे किसका, सेकेंड, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
देखिए अभी एक एक करके हम के बारे में बात करेंगे कि पहले तो ये देख लें कि होता क्या है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। देखिए प्रॉपर्टियों पर ही सवाल पूछा जाता है। उत्तल दर्पण या साइड देखने के लिए किस मिरर का उपयोग करते हैं, सेविंग में, ठीक है, सेविंग वाले दर्पण में जो सेविंग किया था दर्पण ना, उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं, सेविंग किया था तो, ठीक है। और या डेंटिस्ट जो दांतों को देखता है कौन सा मिरर यूज करता है, बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ये देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, अगर पॉलिश अंदर से होता है, कहाँ से, पॉलिश अगर अंदर से होता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात समझ आ रही है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिश कहाँ से होती है, अंदर तरफ से होती है, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर पॉलिश आउटर साइड में होता है तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। दोनों क्लियर हो गया ना, दोनों क्लियर हो गया ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। अब हम बात करेंगे इसके आगे एक एक इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो, अब उत्तल दर्पण की पहचान क्या है देख लिए, अवतल दर्पण की पहचान क्या है देख लिए। ये सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दूसरी बात, अब इनकी प्रॉपर्टियां क्या है, अवतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी है, उत्तल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी है, इसको नोट करिए। चलिए अब देखा जाए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के गुण। इधर हम बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण, इधर बना रहे हैं अवतल दर्पण। क्या बना है, इधर बनेगा आपका अवतल दर्पण और इधर बनेगा आपका उत्तल दर्पण। देखिए डेली का अगर नोट्स आप बनाएंगे ना तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं वो डेली अपना नोट्स अपडेट बनाते रहिए। वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, वही लेक्चर दिया जा रहा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि लाइट का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसको पढ़िए। अरे भैया एग्जाम में क्वेश्चन एक आध भी अगर आ गया बहुत है। मेरी बात समझ आ रही है ना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी एग्जाम लोग बैठे हुए हैं तैयारी करने के लिए, अभी शुरू नहीं किए हैं, किसका, सुपर टेट का, उसमें भी साइंस का कुछ पार्ट आता है ना। अगली बार तो फिजिक्स ही पूछ लिया गया था, अगली बार पेपर में 10 मार्क्स था, 10 मार्क्स का फिजिक्स ही पूछ लिया गया था पूरा, ठीक। तो आप बिल्कुल केयरफुली देखिए इसको। जहां तक हो साइंस में, साइंस वाला बैकग्राउंड से भाई आपको फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाइट तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मन से पढ़ा करिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके चलिए, तो यह है आपका अवतल दर्पण और यह है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, टार्च। जो टार्च होता है ना, टार्च में भी यही दर्पण लगाया जाता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। पहला टार्च में लगाते हैं, टार्च में, ठीक है। दूसरा सेविंग मिरर, कौन मिरर होता है, सेविंग मिरर। तीसरा डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होता है ना, जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो भी इसी मिरर का उपयोग करते हैं। किस मिरर का, किस मिरर का, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, कॉनकेव मिरर। देखो ये क्या करता है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि कौन सा इमेज रियल बनाता है, कौन दर्पण इमेज रियल बनाता है और कौन दर्पण इमेज आपका वर्चुअल बनाता है। अगर रियल इमेज बनेगा तो हमेशा इमेज आपका इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज होगा हमेशा इरेक्ट होगा, दैट मीन्स सीधा होगा। तो हम आगे बात करेंगे भी हमें एक करके। यह है आपका उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है,
इसकी पहली प्रॉपर्टी देखिए, साइड देखने के लिए, साइड देखने के लिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन से कि साइड देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे साइड देखना है तो साइड देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहला तो साइड देखने के लिए, साइड देखने में, साइड देखने में इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात सुन रहे हैं? साइड देखने में इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये इमेज को कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है। तो साइड देखने के लिए इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइड देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण। डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल का दर्पण, अवतल दर्पण का। शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। टार्च में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, टार्च में अवतल दर्पण, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टियां हैं यार, इसको रख लो एकदम। टार्च में, चाहे शेविंग मिरर, चाहे डेंटिस्ट में जितने लोग यूज करते हैं सब के सब क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर होते हैं। और साइड देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका मिरर और मिरर के टाइप्स। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दिमाग अगर इधर उधर किए रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए भाई, मेरी नोट्स बनाते रहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता होगी तो कमेंट करिएगा, नोट्स आपको हम भिजवा देंगे, अच्छी तरह से पूरे करवा के भिजवा देंगे। इसमें नोट्स है सब कुछ, हर टॉपिक का अलग अलग नोट बनाया गया है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है। देखिए नोट्स ऑलरेडी हर बुक का आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है आपके, ये है पूरी फिजिक्स का नोट्स में ये पूरा आपका टॉपिक वाइज है। हीट का अलग है, हीट का अलग नोट्स है, हीट का अलग है, मैग्नेट का अलग है, मॉडर्न फिजिक्स का अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, ठीक। फिर आपका मतलब कि ऐसा सब एनसीईआरटी बेस है, सब क्या है, एनसीईआरटी बेस। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और मेरा पढ़ाना ही मेरा एक पेशा है, ठीक। एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैठे बैठे जो भूलने के कगार पे था, मैं सोचा कि स्टार्ट कर दूँ आप लोग के लिए। फ्री है, फ्री में पढ़िए आप लोग, कौन सा पैसा लग रहा है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। हमारे माध्यम से थोड़ा भी अगर हेल्प हो जाए तो हम समझेंगे कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर्स अगर आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे, जाकर पढ़ेंगे, यहाँ से आपको फ्री ही मिल रहा है ना। हाँ, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, उसका एक डाउट ले लेंगे हम। मैं बार बार कहता हूँ भाई, आप तो एक बार वहाँ से भेजो मैसेज, हम डाउट लेने को तैयार है। जब पढ़ाने के लिए तैयार है तो डाउट लेने के लिए भी तैयार है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका क्या, दर्पण और दर्पण के प्रकार। अब हम बात करेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया था ना, प्रकाश का परावर्तन हो गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हर टॉपिक वाइज हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आवश्यकता होगी नोट्स का, डिमांड करेंगे नोट्स का, तो नोट हम प्रोवाइड करा देंगे या पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। देखिए ये है, अब बात करेंगे हम क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अपवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अपवर्तन का क्या होता है। हमने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के लिए केवल एक ही मीडियम की आवश्यकता होती है। परावर्तन के लिए केवल एक ही मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। वो होता है रिफ्लेक्टर, ठीक ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्रैक्ट होता है, दोनों में ये अंतर होता है। इसमें अपवर्तन में दो मीडियम चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन
के लिए दो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब प्रकाश, ये देखिए इसका डायग्राम दिखाइए आपको, ये यहाँ पॉलिश नहीं होगा मेरे भाई, पॉलिश नहीं होगा। पॉलिश करेंगे तो ये आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्शन होगा, ये परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन में पॉलिश नहीं होती है। जब प्रकाश की किरण, इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन, जानते ही होंगे, यह है अभिलंब। क्या है? यह है अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। एयर इज रेयर। दो मीडियम होता है ना, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है आपका विरल माध्यम। एक को कहते हैं डेंसर मीडियम, एक को कहते हैं रेयर मीडियम। आगे हम बात करेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में कौन डेंसर होता है, कौन रेयर होता है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है, ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, क्या मैंने बोला? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इधर से आई, आना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना आकर हल्का सा झुकेगी। देखिए, इसका मीडियम तुरंत चेंज हो गया। ये फर्स्ट मीडियम से जब सेकेंड मीडियम में आया, उसका मार्ग चेंज हो गया। ठीक है, अब